हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी आईपीओ की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहाँ पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। आज हम एक नए इन्वेस्टमेंट थीम को लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी, और अगर आप हमें फॉलो करते होगे तो हर दिन कोई इन्वेस्टमेंट थीम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने शुगर थीम बनाई थी। आई होप अगर आप फॉलो करते होंगे तो देख रहे होंगे। इनके शेयर में 3 शेयर को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें 50% से लेकर 95% तक की रैली हुई है 14 अगस्त के बाद। तो आखिर 14 अगस्त के बाद हुआ क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्टॉक महंगा है या सस्ता है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सरकार से जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहाँ पर सरकार की मोहब्बत से स्टॉक रैली करती है, और जब सरकार की मोहब्बत नहीं होती है तो स्टॉक कैसे थम जाता है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा सरकार से रिलेटेड जब स्टॉक की बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ ज़रूर देखिए, और उसको जब मैं आज प्रूफ से बताऊँगा तो आपको खुद समझ में आएगी कि नहीं, बात बिल्कुल सही है। तो जो भी नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बात करें शिपयार्ड कंपनी की, जो सबमरीन और शिप्स बनाती है। ठीक है, आज कुछ नए तरीके से हम देखने वाले हैं। तो टॉप 3 कंपनी देखेंगे। पहली कंपनी है मझगांव डॉक। मेजर काम है शिप, सबमरीन और इनसे रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को बिल्ड और रिपेयर करना। 1934 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था, और इस टेक ओवर के बाद मझगांव डॉक ने डिफेंस सेक्टर के लिए 795 वेसल बिल्ड किया, जिसमें से 25 वॉरशिप था। इस वॉरशिप में एडवांस्ड डिस्ट्रॉयड शिप, मिसाइल बोट और 3 सबमरीन भी थे। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने कार्गो शिप, पैसेंजर शिप, सप्लाई वेसल, वाटर टैंकर जैसी कई सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अगर आप गाजी अटैक देखे होंगे, जो इंडियन मूवी थी, तो वो जो पानी के अंदर शिप था, जो सबमरीन था, बिल्कुल वही बनाने का ये काम करते हैं। तो यहाँ तक आप इनके बिजनेस को समझ गए होंगे। इन्होंने 14 अगस्त से अभी तक 44.554% का रिटर्न दिया है। 2020 अक्टूबर में लिस्ट हुई थी, तब से 1358% का रिटर्न दिया है। रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। मगर 14 अगस्त के बाद क्यों रैली हुई है वो बताएंगे। सेकेंड स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए शिप बिल्डिंग करता है और वॉरशिप एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर 14 अगस्त से 8 सितंबर तक 63% का रिटर्न दिया है, और अक्टूबर 2018 में लिस्ट हुआ था और 1150% का रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है कोचीन शिपयार्ड। कंपनी लीडिंग कंस्ट्रक्शन प्लेयर है, सभी तरीके से शिप के वेसल, रिपेयर, रिफिट्स का काम करती है। ये कंपनी शिप को अपग्रेड भी करती है, जिससे जो शिप्स है उसका लाइफ स्पान बढ़े। और ये जो कंपनी है एक्सपर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिप बनाने के लिए, जिससे बल्क कैरियर से लेकर स्मॉल शिप तक सब कुछ बिल्ड करती है कंपनी। ठीक है, अगर 14 अगस्त से अब तक बात करें तो 95% का रिटर्न दिया। अगस्त 2017 में लिस्ट हुआ था, और लिस्ट के बाद से अक्टूबर 2022 तक रिटर्न नहीं दिया। ध्यान से, क्यों नहीं दिया उसी पे आएंगे जो मैंने बोला था। मगर उसके बाद अक्टूबर 2022 से अभी तक 134% का रिटर्न दिया है। तो 3 कंपनी आपने देखा, और 14 अगस्त के बाद मूवमेंट देखा। अब समझते हैं मूवमेंट की वजह। 19,000 करोड़ मूवमेंट की वजह। गवर्नमेंट ने फाइनली शिपिंग कंपनी के लिए 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया, जिसमें से 5 फ्लीट सपोर्ट शिप मैन्युफैक्चर किया जाएगा और एक सपोर्ट जो फ्लीट शिप डिलीवर होगा अगले 4 साल में। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2015 में पेंडिंग था, जो अब क्लियर हुआ है, और यही वजह है कि शिप बिल्डिंग कंपनी में अचानक मूवमेंट देखा। 13 अगस्त को अनाउंसमेंट आया, 14 अगस्त से आपने मूवमेंट देखा। अब गौर से समझो, सरकारी प्रोजेक्ट 2015 से पेंडिंग था। यही कहानी होती है सरकारी प्रोजेक्ट में। जैसे अभी समझो कि मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, पता नहीं 2024 में किसकी सरकार आएगी,
किसकी आएगी कमेंट में बताइए, देखें। तो वहाँ पर किस तरीके से क्या विजन रहता है वो देखने वाली बात होगी, और वहाँ पर ये चीज़ें कभी भी किसी इन्वेस्टर को भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक वजह था। और दूसरा रीज़न है कंपनी के फंडामेंटल। मज़गांव डॉक की बात करें तो ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट 32.1% का है, और ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट मार्जिन 8% का है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट 52.8% का है, और ईयर ओवर ईयर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% का है। इसके बाद कोचीन शिपयार्ड का ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट 124% का है, और ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट मार्जिन 17% का है। ये सब तो जान लिया, 19,000 करोड़ की भी कहानी जान ली, फंडामेंटल भी जान लिया। अब वैल्यूएशन, अगर मज़गांव डॉक का करंट पी है 39.1, इंडस्ट्री पी है 44.86 और पीजी रेशियो 2, तो पी के अनुसार सस्ता और पीजी के अनुसार महंगा। वहीं पर गार्डन रीच देखें तो करंट पी है 39.8 और इंडस्ट्री पी है 44.86 और पीजी रेशियो 1.97, सेम स्टोरी, पी के अनुसार सस्ता और पीजी के अनुसार महंगा। लास्ट कंपनी कोचीन शिपयार्ड, करंट पी है 45.9 और इंडस्ट्री पी है 44.86 और पीजी रेशियो -7.67। तो क्या हुआ, पी के अनुसार महंगा। अब आप कहोगे पीजी निगेटिव क्यों है, कौन बता सकता है? सिखाया बहुत बार है, कौन बता सकता है कि पीजी निगेटिव क्यों रहता है, किसी कंपनी का पीजी निगेटिव क्यों रहता है? कोई बता सकता है कमेंट में, प्लीज़ बताइए, क्योंकि सिखाया है। देखिए निगेटिव है क्योंकि एनुअल बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट -43.1 है, इसलिए निगेटिव है। तो नेट प्रॉफिट जब निगेटिव रहता है तो पीजी रेशियो क्या होता है, निगेटिव आ जाता है। पीजी पॉजिटिव हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्या हुआ, आपने शिपयार्ड कंपनी देखा और रैली की वजह देखा, फंडामेंटल देखा। लेकिन अब सवाल होगा सर ये सब तो सही है, बताइए लेना है कि नहीं लेना। देखिए जैसा कि आप सबको अभी हमने बताया कि मज़गांव डॉक हम लोगों ने 900 रुपये के प्राइस से लर्निंग के तौर पे आप लोगों को यूट्यूब मेंबरशिप में लिया और वहाँ से पैसे डबल हो गए। स्टॉक स्टिल महंगा नहीं है बट पीजी के अनुसार महंगा है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो जब ऐसे शेयर पे हम नज़र रखते हैं तो ब्रेकआउट के बाद जब वो वापस रिट्रेस करके जो रेसिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है टूटने के बाद, वहाँ पर जब आता है तो वो होती है हमारी री एंट्री। याद रखिए, तो हमें वहाँ पर नज़र रखना होगा, तब हम एक सही एंट्री ले सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ, तेज़ी हुई और लोग तेज़ी हुई तो ख़रीदना चालू कर देते हैं। अब वहाँ से फिर ऑलरेडी वो स्टॉक तो बहुत ऊपर जा चुका है, आप क्या करते हो, हाई पे लेते हो, फंस जाते हो। जैसे मैं आपको मज़गांव डॉक की स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 900 साढ़े 900 से हमने यूट्यूब मेंबरशिप में लर्निंग दी, रैली हुई, रैली होके क्या हुआ, 2042 का हाई बनाया और उसके बाद वहाँ से गिर के कहाँ तक आया, 1714। और फिर क्या हुआ, फिर डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ 2044 पे। अब आप ऐसे समझो कि ये जो 2042 का हाई था ये 25 जुलाई 2023 को लगा था और उसके बाद कंप्लीट साइडवेज होकर ये ब्रेकआउट हुआ 7 सितंबर 2023 को। अब जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा कम है, वो लोग तो लेकर फंस जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, मैं तो फंस गया, मैंने तो सही सोच के लिया था। तो वहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर के साथ यही होता है कि उनकी एंट्री बहुत लेट होती है और उस लेट में वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है और उस प्रॉफिट बुकिंग में फिर वो अटक जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि अगर कोचीन शिपयार्ड को देखते हैं तो 690 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 923 से 817 तक का लो बनाया और मोटा मोटा 10-15 दिन तक वहीं पे साइडवेज था और फिर डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ 930 के ऊपर में। तो ये चीज़ जो लर्निंग होती है ना, तो यहाँ पर हमें कभी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ अगर भागते घोड़े पर हम खरीदते हैं तो हम अटक जाते हैं। जैसे सेम स्टोरी अगर आप देखते हैं तो गार्डन में जो गार्डन रीच है 335 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वो 556 गया, 556 से गिरकर 392 आ गया और कंप्लीट साइडवेज हो गया। अब अगेन सोचो किसी ने सिर्फ भागते को लेकर लिया हो तो उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। मोस्टली जो रिटेल भाई हैं उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते, वो तो यहीं पर तो फंसते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और फिर जब वो 2 महीने के बाद चला तब तक में तो आपकी पोजीशन कट चुकी होती। तो यहाँ पर मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ब्रेकआउट पे अगर लोगे तो पैसा फंसेगा नहीं, तब आप एक सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही टारगेट के साथ पैसा कमा सकते हो। तो ये है मेरी लर्निंग आज की वीडियो से, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।